1970 में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर भारत आए ऐसे 63 परिवारों को योगी सरकार ने 2 एकड़ कृषि युक्त भूमि, 200 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट, उस प्लॉट पर घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए और एक शौचालय की मदद की। मुख्यमंत्री ने ऐसे परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारों के संवेदनहीनता की वजह से ये परिवार दर दर की ठोकरें खाते रहे और आज इनको यूपी में स्थापित करने की कोशिश की गई है। 1970 में शरणार्थी के तौर पर पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए निर्मल गोलदार लाभार्थी हैं। निर्मल जी, ये बताइए किन परिस्थितियों में आप लोग 1970 में यहाँ भाग के आए थे? हम जब आए थे तब तो हम छोटे छोटे थे। फिर हमारा वहाँ हसनापुर में नौकरी मिला। नौकरी मिलने के बाद वहाँ मदन मिल में, सूत मिल में काम करा हमने 12 साल। काम करने के बाद फिर बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर हम वहाँ बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा था। चलने के बाद फिर क्या करूँ, बच्चे को लेके वैसे ही हम दिहाड़ी करके मजदूरी करके हम खाते थे, अपना गुजारा चलाते थे। छोटा छोटा बच्चा था मेरे, तो फिर अभी वो तो बड़ा हो गया बच्चा सब। हमारा एक लड़का है, 3 लड़की है, हमारा घरवाली है, हम है। तो उनकी अब तो ज़मीन मिल गया हमें। हमारा मोदी जी, जोगी जी ने बढ़िया धन्यवाद करता हूँ। हमारा जमीन ये बड़ी मदद है आप लोगों के लिए, क्योंकि बड़ी मदद है आप लोगों के लिए। दिक्कत बड़ी बहुत मदद करा, हमारा बहुत बढ़िया मदद करा। हम उसकी धन्यवाद देता हूँ। हम दोनों उनकी जितना दिन हम जिएंगे उसकी नाम करते रहेंगे। जोगी जी की जय श्री राम। तो देखिए, इस तरह से निर्मल जी हैं, बाकी भी यहाँ पे जो लाभार्थी हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मनोरंजन मजूमदार, जरा खड़े हो जाइए। मनोरंजन जी, आप बांग्लादेश जो अभी है वो कहाँ के रहने वाले थे? मैं खुल्ला खुल्ला जिला। किन परिस्थितियों में आप लोग को यहाँ आना पड़ा? बहुत क्या परेशान होता आया था? था इस टाइम, हम बच्चा ही था जब आया था। माँ बाप आपके माँ बाप क्या बताते थे, किस किस वजह से भाग? उस टाइम मेरे को भी पता था। मेरा आज 66 उम्र है, दिखाई दे रहा होगा इतना। मैं भी देखा हूँ लड़ाई भी। जब आया बहुत मेहनत यहाँ किया और बहुत वहाँ ऐसा क्या किया गया कि आप लोग को भाग? बहुत बलात्कार ये कर रहा था, मारपीट झाड़पीट बहुत मुसलमान लोग को। जब तक इधर से आना पड़ा। फिर इंदिरा गांधी इधर लेके आके किसी को बशर्ती दे दिया, किसी को कोई काम दे दिया, खिलाया पिलाया। हाँ, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पे मिल पे हम लोग नौकरी करते थे। नौकरी तो हट गया। उसके बाद हम लोग भटकते रहे। क्या करते थे जब मिल बंद हो गया 84 में? बस ये काम करते थे मजदूरी का। और ये दौड़ते थे हम, ये इसमें उसमें दौड़ते थे, लेकिन 38 साल से कोई काम नहीं हुआ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हुआ अभी हमारा 4 ही है लोग। बेटा है, लड़के लोग को तो शादी ब्याह हो गया। बेटा है और मेरा घरेलू है, मैं हूँ। तो ये जो आज सरकार ने मदद की है, ये आप लोग के लिए कितनी बड़ी राहत है? ये बहुत बढ़िया राहत है। हमारे लिए नहीं होगा, हमारे बाल बच्चे के लिए बहुत है। सरकार से पहले से आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, आज 38 साल हो गया। कोई सुनवाई नहीं थी? नहीं, कोई सुनाई नहीं थी। आज जो मुख्यमंत्री जी ने मदद की है उनके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए हमारा बच्चा तो बस जिंदगी बन गया, यही हम जानते हैं। इतना मेरे सुविधा है। तो देखिए, इस तरह से एक दो नहीं, तमाम सारे लोग हैं जो लाभार्थी के तौर पर आए हुए हैं और इन सब लोगों का कहना है कि सरकार से बड़ी मदद मिली है। एक और शख्स हैं, सोक्षा दास। सोक्षा जी, और इनके साथ तमाम सारे लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्री सत्यनारायण। आप कहाँ के हैं? बांग्लादेश में कहाँ के हैं? बांग्लादेश में हमारा बरिशाल जिला था, जो हमारे बाबा के कहते, दादा कहते थे, बाप दादा। बरिशाल जिला में हम उस टाइम छोटे छोटे थे। वहाँ काफ़ी मतलब हमारा साथ पीड़ित हुए, अत्याचार दुर्व्यवहार एवं हमारे जो मुस्लिम भाई है, जो पहले तो मिलजुल के ही रहते थे। जब उन्होंने खूब जुल्म अत्याचार करने लगे, जो पीड़ित होते रहे, तो मतलब अपना ऐसा हुआ। फिर जान बचा के सन 70 में भागना पड़ा। किस तरह से जान बचा के जो बॉर्डर पार करके इधर आए हैं, तो यहाँ तुम्हारा पश्चिम बंगाल, सियालदह, बारासात, हसनाबाद, यहाँ हम लोग को राशन कार्ड बनाया गया था। वहाँ राशन देने के लिए व्यवस्था बनाया, तो किसी तरह से राशन वाशन मिलते रहे। फिर वहाँ से हमें पुनवास, उसके मदन मिल में पुनवास करने के लिए बुलवाया था। तो वहाँ से हमारे गाड़ी के लिए व्यवस्था करवाया, ट्रेन में हमें।
फिर हस्तिनापुर में लाए थे सन 70 में। तो उस टाइम वहाँ वहाँ पे हमारा पुनर्वास दिया। तो पुनर्वास हमारा क्या था, वहाँ सर्विस दिया। टांडिस्ट कैंप बनाया गया था। तो टांडिस्ट कैंप में वहाँ हमारे तम्बू तम्बू थे, सब सीरियल वाइज तम्बू थे। तो उस तम्बू से फिर हम लोग को मिल जो मदन मिल इंडस्ट्रीज था लिमिटेड, उसमें नौकरी दिया था। तो जब वो जो मिल बंद हो गया 84 में, उसके बाद आप लोग किस हालत में? मिल बंद होने के बाद सन 84 में फिर हम लोग दिल्ली वगैरह में जाके धरना वगैरह किए थे, अपने मांग किए थे। हमारा पापा भी गए थे वहाँ पे, 1 महीना करीब वहाँ धरना था। कुछ दिन बाद फिर हमारा वहाँ से कोई पुनर्वास के लिए व्यवस्था हुआ था। तो कुछ परिवार वो ले गए थे, उड़ीसा ले गए, कुछ डंडगरन में ले गए, कुछ परिवार जब बदायूं में ले गए। मतलब आप लोग की हालत बहुत खराब। उस बाद में हमें क्या लिया जाएगा, तुम्हें करा जाएगा, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, हमें आगे पीछे करके टाल मटोल करते। आज जो राहत मिली है, ये आप लोग के लिए कितनी बड़ी राहत? इसको तो खुशी से इतना है हम जो आपको बयान नहीं कर सकते। मतलब 30 साल 35 साल करीब संघर्ष करते हुए हो गए। मतलब हर दरवाजा हो गया, ऐसा कोई दरवाजा नहीं हुआ कि था। हर अधिकारी का आवास, मंत्रिमंडल में तुम्हारा अटल जी का समय भी था, आडवाणी का समय भी था, उस टाइम गए थे। उस टाइम फिर इधर शासन दिया, फिर सरकार गिर गए, बहुत परेशानी हुआ। तो फिर जाके आखिर में दिनेश खटीक जी हम लोग को लेके इसको बात रखे थे। दिनेश खटीक जी ने, एक बाबा जी भी हमें दिख रहे हैं, इनसे भी जरा बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? नारायण चंद दास। आप कहाँ के रहने वाले हम तो हस्तिनापुर में रहने वाला है। हैं? बंगाल जो था, पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ कहाँ? पाकिस्तान पूर्वासन कहाँ रहता था? वो ग्राम था हाजीपुर ग्राम, खुलना जिला, आशासुनी थाना। ये बताइए, उस टाइम ऐसा क्या वहाँ पे परिस्थितियाँ हुई कि आप लोग को यहाँ भाग के आना पड़ा? वहाँ तो क्या बताऊँ, अभी जो हमारा देश में देखिए जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ तो वैसे होते रहता था। तो हिंदू का सबसे कमज़ोर था वहाँ। ये मुसलमान लोग कट्टर है, ये लोग मारने के लिए ज़्यादा घर में द्वार पे आके खड़ा होता और कुछ आलतू फालतू बोलता। डर से हम लोग आया है इस देश में, मूल बात है, डर से आया। यहाँ आने के बाद भी दिक्कतें बहुत रही। दिक्कत तो हमारा देखिए, हम तो जब रिफ्यूजी होकर आया तो हमारा पुनर्वास होना चाहिए, लेकिन पुनर्वास दिया तो मदन मिल में। तो हम मिल जब बंद हो गया तब हमारा मुसीबत आके खड़ा हुआ। उस टाइम हमने ऑपरेशन हुआ था, काम करना भी मुश्किल होता था, बच्चा छोटा था। कितना दिन हमने 38 साल हमने कितना तकलीफ किया है। यहाँ बढ़ते बढ़ते काम दाम कर रहा है, आज ये शहर कल वो शहर, आज ये गाँव पहले हो गाँव, ऐसे काम करते करते अभी तक जिंदा हूँ। तो देखिए जोगी जी जो कर दिया हमारा, तो हम तो दूर की बात है, हमारा बच्चा भी उनका बनी रहेगा। 38 साल के संघर्ष में कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि कोई विश्वास नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी आया तो हमारा भरोसा आ गया जो मोदी कुछ करेगा। ईपी के अंदर जोगी जी जो किया है, इसे क्या बताओ, जोगी जी को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। और जोगी जी एक अच्छा आदमी है, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है वर्तमान। बहुत संघर्ष के बाद। बहुत संघर्ष है, बहुत दयालु भी है, बहुत कृपालु भी है। जब हमारा बहुत कर दिया, जो हम कम से कम तो थोड़ा दाना पानी में भूखा नहीं मरेंगे, थोड़ा जमीन दिया है, काम दाम करके गुजारा करेंगे। बहुत अच्छा कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी को आपने सामने देखा, उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी से आप मिले भी, सामने देखा भी उनको, उन्होंने बात भी करी। ये बड़ा मतलब इमोशनल आप लोग के लिए। देखिए जोगी जी एक तो साधु है, उनका तो जो बैरागी होता है उनका कोई अपना के लिए ये घर द्वार कुछ नहीं चाहिए, वो तो जोगी है, साधु है। तो अपना करते नहीं, देश को भला करने के लिए सेवा कहता है, हमारा सेवा ही है। साधु उनकी सेवा के लिए हमारा भारतवर्ष में बा ये क्या जो आपके जो आंखों में आंसू हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि आप लोग कितना परेशान थे 50 साल से। बहुत
बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। आज जो हुआ वो आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए ज्यादा है। देखिए जो किया है जो किसी ने भूलूंगा नहीं, और अपने बीजेपी का बहुत बहुत श्रद्धा व्यक्त करता हूँ बीजेपी। तो देखिए ये नारायण चंद दास जी हैं, बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ के रहने वाले थे, और 50 साल हो गए इस पूरे इस घटना को, जब इन लोगों को बंगाल छोड़ के भागना पड़ा। और 50 साल बाद 84 तक तो किसी तरह ज़िंदगी एक मिल में कटी, लेकिन 84 में जब वो मिल हस्तिनापुर मेरठ में था जो बंद हो गया, उसके बाद दर दर की ठोकरें खाते और एक निराशा का भाव भी था और उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन आज ये उम्मीद फिर से बहाल हुई है, क्योंकि 2 एकड़ ज़मीन और साथ ही 200 वर्ग फीट एक प्लॉट, और उस प्लॉट पे घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और टॉयलेट, ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं। इसी वजह से इन बंगाली हिंदू परिवारों को लगता है कि आज का ये जो दिन है, ये दिन 38 साल के संघर्ष के बाद आया है। और इसी वजह से जो नारायण चंद दास जी हैं वो इस दिन पर आंसू बहाते हैं, भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि सरकार ने जो किया है ये बहुत बड़ा आभार है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।